रमन महर्षि का हु एम आई प्रैक्टिस सीख रहे हैं। आज होपफुली लास्ट वीडियो होना चाहिए इसका। चालू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कोई भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस, बड़ी सिंपल सी प्रैक्टिस हम लोग क्यों नहीं कर पाते? मान लीजिए आज मैंने आपको बोल दिया कि आज जाकर के रात को आँख बंद करके सोते समय 5 मिनट तक के लिए अपने आप से पूछना है, मैं कौन हूँ, या विचार किसको हो रहे हैं, मेरे मन के अंदर में विचार किसको हो रहे हैं। तो ये आप कर पाएंगे? भूल गया था। एग्जैक्टली भूल गए थे। हम भूल जाएंगे। तो हमको भुलाता कौन है? रिजल्ट्स बहुत जल्दी जाते हैं, एक्सपेक्टेशन रिजल्ट आ जाता है पर आता नहीं है। आप तो एक स्टेप आगे बढ़ गए। रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तब तो आप कुछ करेंगे कि या नहीं करेंगे। मेरे को तो ये थॉट ही नहीं आया था। एग्जैक्टली हम लोग भूल जाएंगे। ये सब जो मेडिटेशन की बात चल रही है, जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद आप सीधे कल मिलेंगे और कल बात करेंगे। इस बीच में तो आप भूल जाएंगे इसके बारे में सोचना भी। एग्जैक्टली देखिए, अगर कोई आदमी कोई प्रैक्टिस करना चाहता है तो चाहता है वो रिजल्ट पाए, और रिजल्ट आता है जैसे हमारी डेडिकेशन बढ़ती जाती है। तो डेडिकेशन कैसे आए? कौन सी चीज़ है जो हमारी डेडिकेशन को, हमारे कमिटमेंट को कम कर देता है? और वैभव ने सही पॉइंट आउट किया, हम भूल जाते हैं। हम चीज़ों को भूलते नहीं हैं, हम किसी और चीज़ को याद करते हैं। कोई और चीज़ है जो हमारा दिमाग कब्जा कर लेती है। जैसे शिरीष का टेंशन होगा, अभी कल एग्ज़ाम के लिए तैयारी की है कि नहीं की है। और सबसे कॉमन आजकल तो क्या है, फ़ोन में कौन सा वीडियो देखना आज? मेरा तो अभी ढेर सारा बाकी है। मुझे एरन मोर की क्लास करनी है, माइकल लुइस की क्लास करनी है। एरन मोर, माइकल लुइस, गरिमा। तो यहाँ पर खाली बेचारा एक ही आदमी है जो उसको कर पाएगा, बिकॉज उसके पास मोबाइल में बहुत कुछ करने को नहीं है। खैर, अपने आप को ये बताइएगा, जैसे पूजा पाठ करते हैं ना, तो पहले एक जगह साफ करते हैं। बड़ी अजीब चीज़ है। पूजा करने के लिए एक आइडिया डाला गया है कि जगह साफ करिए। उसके बाद उस पर एक आसन लगाइए, भगवान को एक कपड़े पे बिठा करके भगवान को बिठाइए। ये सब नाटक क्यों करते हैं पता है? ताकि आप जो नॉर्मल चीज़ों से उसको अलग कर सकें। हम एक्सटर्नल तो प्योरिफिकेशन कर भी लेंगे, इंटरनल प्योरिफिकेशन का मन में थॉट ही नहीं आता। तो आपको करना ये है कि अपने आप को 2 मिनट 3 मिनट का टाइम देना है, 5 मिनट का टाइम देना है। जैसे आपको पता होता है एक वीडियो आपको मालूम है कि 1 घंटे का है, तो आप उसको आराम से टाइम निकाल के देखेंगे। एक मान लीजिए कोई फिल्म आ जाए, 2.5 घंटे की फिल्म आ जाए जो थिएटर में जाके हम देखते हैं, या घर पे ही आप देखेंगे एक फिल्म, तो उस समय इरिटेशन होती है ना, कोई अगर प्रचार आना शुरू कर दे। तो आपको अपने आप को बताना है कि इस समय मुझे कोई प्रचार नहीं चाहिए, ये 10 मिनट का प्रैक्टिस है, ये मुझे करना है। और उस 10 मिनट में आप आराम से अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, और जो भी पहला थॉट आए उस थॉट को आने के बाद पूछिए, ठीक है थॉट, लेकिन तुम आए किसको हुआ? आवाज़ आ रही है, जैसे अभी कहीं पर कोई भजन वजन चल रहा है, शायद रामचरितमानस कोई पढ़ रहा है, तो वो कान में आवाज़ आई और वो आवाज़ उस आदमी की थॉट बनी, एक पिक्चर भी बन रही है। वो कहीं किसी माइक पर बैठा है, उसकी आवाज़ से लग रहा है कि कुर्ता धोती पहना होगा, और आसपास में भगवान की फ़ोटो रखी होगी। ये सब तो थॉट है, लेकिन हमको क्या पूछना है, ये थॉट आ किसको रहा है? तो तुरंत ये थॉट नेक्स्ट थॉट नहीं बनेगा। देखा मैंने 3-4 थॉट बना दिया इसी में, भगवान की फ़ोटो, उसका कपड़ा, उसका माइक। लेकिन जैसे मैंने पूछा ये थॉट किसको आ रहा है, मैं माइंड में उस स्पेस में पहुंच गया जिसको ये थॉट आ रहा है। तो मेरा आपको क्वेश्चन यही था कि हम लोग क्यों भूल जाते हैं प्रैक्टिस करना? क्योंकि हम उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते। हम नॉर्मल काम में डाल देते हैं, फिर 100 कामों में वो भी एक काम हो जाता है, फिर वो भूल जाता है। ये आदमी रमन से पूछ रहा है कि आपका जो ये तरीका है क्या बाकी तरीकों से ज़्यादा तेज़ है?
क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि कोई मंत्र जप कर ले या कोई अच्छी पवित्र विचार मन में रखे, या ये तो मैं कहूँ आपसे कि जिनोगा पढ़ो, उससे तुम्हें एनलाइटमेंट होगा। तो क्या एक ख़ास टाइप की थॉट्स को अपने मन में रखने से ज़्यादा फास्ट आपके इस हु एम आई से रिजल्ट आएगा? रमण कहते हैं क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? ये आपकी जो थॉट किसको आ रहे हैं? नहीं, ये आदमी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहे हैं कि ये जो आपकी जो प्रैक्टिस है ना हुए ये क्या सबसे अव्वल दर्जे की प्रैक्टिस है जो हाँ, कि आप जो बोल रहे हैं क्या बाकी प्रैक्टिस से तेज़ी से रिजल्ट आएगा इसमें? अगर मैं किसी थॉट को अपने मन में रखूं, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, कोई मंत्र जप करूं और उस मंत्र से मैं ईश्वर को याद करूं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा? या किसी थॉट को, या मैं अपने आप से पूछूं मैं कौन हूं और फिर स्पेस में चला जाऊं? रमण कहते हैं सारे थॉट्स, चाहे वो अच्छे थॉट्स हों चाहे ख़राब थॉट्स हों, वो ईगो के बंडल के बने हुए हैं, ईगो से बंधे हुए हैं। जैसे ही ईगो गायब हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान सेल्फ एविडेंट हो जाता है, एकदम साफ साफ हो जाता है। जब हम अपने मन में सोचते हैं ना कि भगवान के बारे में सोच रहे हैं, तो हम सोचते हैं एक अच्छाई के बारे में सोच रहे हैं। और जब हम नॉर्मली कोई फिल्म देख रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, तो लगता है वो ख़राब चीज़ है, गाली ख़राब चीज़ है। रमण कह रहे हैं ना अच्छा विचार होता है ना ख़राब विचार होता है, खाली विचार होता है और इसी दुनिया का होता है। जो हमारा स्पेस है अंदर का, जो सेल्फ है, वो सभी क्वालिटीज़ से फ्री होता है, अच्छे और बुरे क्वालिटीज़ से फ्री होता है। क्योंकि जो क्वालिटीज़ है वो केवल माइंड की चीज़ है। आखिर ये क्यों है? ऐसा क्यों है? क्वालिटीज़ माइंड की चीज़ क्यों है? सेल्फ की तो क्वालिटी कैसे पता सेल्फ की क्वालिटी नहीं है? अच्छा, क्वालिटीज़ क्या होती हैं? कोई भी क्वालिटी के एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं? अच्छाई का उल्टा क्या है? बुराई। गरम का उल्टा ठंडा। नींद का उल्टा जगना। ओबीडियंट का उल्टा डिसोबीडिएंट। बदतमीज, डिसोबीडियंट। तो क्वालिटीज़ का मेन क्वालिटी है डुअलिटी। हाँ, एक्सट्रीम और एक्सट्रीम्स, जहाँ पर चीज़ों को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नहीं समझा? माइंड में आप चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। आपका माइंड जो है वो देखता है और उसके बाद जितना दिखता है उसको बोलता है मेरी नज़र, ये तो है, और जो नहीं दिखता बोलता है वो नहीं है, झूठ। जो मुझे दिख रहा है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो तो सच, बाकी सब झूठ। तो उसने पूरी दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके अलावा जो चीज़ माइंड को अच्छा लगता है वो क्या है? अच्छा है। अब एक बेचारा, आपने वो फिल्म देखी है मदर इंडिया में? सुनील दत्त जी ने नरगिस को बचाया था, आग से जलते हुए रियल में बचाया था। लेकिन इस फिल्म में एक बहुत अजीब कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई किया गया है। मदर इंडिया की कहानी तकरीबन महाभारत की कहानी की तरह है। बचपन में एक औरत है, उसका पति के हाथ कट जाता है, तो सब लोग बोलते हैं तू निकम्मा है, निकम्मा है, कुछ कर नहीं सकता, तो घर छोड़ के भाग जाता है वो। ये बेचारी अकेली स्ट्रगल करती है, लोग इसके ऊपर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, रेप वेप करने की कोशिश करते हैं, गरीब हो जाती है। 2 बच्चे थे इसके, बिरजू था शायद, सुनील दत्त छोटा वाला, बड़ा बहादुर। एक बार तो बचपन में सांप उठा के फेंक दिया उसने, वो सीन देखेंगे तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। फिर जब बड़ा हुआ और इससे जब बर्दाश्त नहीं हुआ गलत, तब उसने उठा लिया बंदूक, डकैत बन गया। फिर तो भाई डकैती करना शुरू कर दिया। बट लास्ट में उसकी माँ नरगिस माँ बनी थी और ये उनका बेटा बना था सुनील दत्त। एक जगह जा कर के जब उनको लगा कि वो गलत कर रहा है तो उन्होंने गोली मार दी उसको। उसको लगा था मेरी माँ गोली नहीं मारी, माँ है मेरी, माँ कैसे गोली मारेगी, और प्यार भी बहुत करती थी, गोली मार दिया। आप शायद उस औरत की जगह हो, या कोई भी औरत अपने बेटे को गोली नहीं मारेगी। ये नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि हम सब के सब क्वालिटीज़ में जीते हैं। जो चीज़ हमें पसंद है वो हमारे हिसाब से सही है। हमारी गलती हमको नहीं दिखती, क्योंकि पूरी पिक्चर हमारे माइंड को दिखती नहीं है। एक आदमी को, कृष्ण जैसे इंसान को
दूर से दिखाई देता है, बर्ड्स आई व्यू दिखता है। रमण को कोई क्वालिटी अच्छी या बुरी नहीं दिखती, फिर भी वो आदमी इतना अच्छा है कि उसके प्लेट में अगर एक्स्ट्रा खाना डाल दो, एक्स्ट्रा घी डाल दो, तो खाने से मना कर देता, बोलता सबको बराबर बराबर दो। और वहीं पर वो आदमी जिसके लिए अच्छा और बुरा अलग अलग है, वो चाहता है कि मुझे अच्छा अच्छा मिल जाए। आप थोड़ा इसके पैराडॉक्स को देखिए। एक टेबल पे बैठे हैं 4 लोग खाना खा रहे हैं, उसमें से एक बंदे को इसका एहसास है कि ये मेरी फेवरेट सब्जी है, और एक आदमी को इसका एहसास है कि सबको सब्जी मिलनी चाहिए। तो कौन ज़्यादा सेंसिटिव है अच्छाई के लिए? जिसको उस सब्जी का टेस्ट ज़्यादा अच्छे से पता है, या जिसको सबके बारे में ज़्यादा पता है? बट नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं है, बिकॉज नॉर्मल इंसान क्वालिटीज से बीमार है। इसीलिए कृष्णमूर्ति बोलते हैं हैव चॉइसलेस अवेयरनेस। किसी एक चीज में तुम्हारा चॉइस फिक्स्ड ना हो। अगर आप ऐसे बैठे हैं और कोई थॉट आया, कोई बहुत इंपॉर्टेंट थॉट आया, बहुत इंपॉर्टेंट थॉट, आप मेडिटेशन छोड़ देंगे क्योंकि वो काम याद आ गया ना। वो छोड़ क्यों देंगे? क्योंकि वो काम आपके ब्रेन को इंपॉर्टेंट लग रहा है, और बाकी काम क्या है? अनइम्पॉर्टेंट। तो मेडिटेशन कब करूंगा? बाद में, जब मैं फ्री होऊंगा। और कब फ्री होऊंगा? इंपॉर्टेंट काम कभी खत्म ही नहीं होगा। रमण बार बार बोल रहे हैं इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि मैं अभी कहां हूं। इसको देखिए, अगर ये पूछ सके अपने आप से कि मेरा मन अभी कहां है, मैं कहां हूं। मान लो मैंने अपना गुस्सा दिखाने के लिए, जब मैंने देखा क्लास चल रही है और सबके सब आप भी किताब उताब पढ़ रहे थे, शायद आप भी बुक पढ़ रहे थे, मेरी बेचारी बिटिया ज़रूरी चीज़ देख रही थी अपने मोबाइल में, मुझे गुस्सा आ गया। मुझे लगा मैं अपने गुस्से को कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं। तो मैं पीछे टर्न करके इंस्टाग्राम चलाने लगा, तो आप लोग हंसने लगे। उस समय मैं पढ़ाना नहीं चाहता था, मैं कहाँ था? गुस्से में। आपको ये पूछना होगा दिन में 10-15 मिनट के लिए कि मैं कहाँ हूँ, मैं गुस्से में हूँ। और गुस्सा क्या होता है पता है? गुस्सा होता है कि ये तो होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। ये होता है गुस्सा। मैं वहाँ हूँ, मैं वो हूँ नहीं, बट मैं वहाँ हूँ। रमण कह रहे हैं सबसे पहला थॉट, ये सबसे पहला इल्यूजन डेवलप होता है आई थॉट। आज मैं सुबह सुबह किचन में गया, एकदम मॉर्निंग में फ्रेश, एक अच्छे पति की तरह मैंने अपनी बीवी से पूछा चाय बनाओ, पियोगी? और उसने एक तरह बोला हाँ हाँ बनाओ। मुझे लगा एक अच्छी बीवी है, बोलेगी अरे सुनो आशु, तुम मुँह हाथ धो के बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। मैं अपने थॉट्स को बता रहा हूँ। मैं किचन में गया और मैं सोच रहा था कि किचन बेचारा कितना उदास है। वो किचन जहाँ पर ऊपर का किचन, अब तो वो बसा हुआ नहीं है। एक फ्रिज है, उसको हमने बंद कर दिया, गैस सिलेंडर चलता नहीं। तो मैं सोच रहा था अगर मान लो किचन की पर्सनैलिटी हो, एक जिंदा किचन हो, तो मुझे देखकर बोलेगा बस छोड़ दिया साथ। लेकिन किचन की कोई पर्सनैलिटी होती नहीं, हमारी होती है, और वो झूठी पर्सनैलिटी होती है। किचन की अगर एक पर्सनैलिटी बन जाए, कोई आदमी कोई वीडियो बनाए और उस डाल दे द किचन क्राइंग, तो हम भी उसको फील करेंगे, अरे हाँ यार बेचारा किचन रो रहा है। लेकिन किचन की पर्सनैलिटी नहीं होती, हमारे अंदर जो पर्सनैलिटी है वो झूठ है, वो है नहीं, फिर भी वो बोलती है। इसलिए कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं सबसे पहले एक आई का थॉट आता है कि मैं इस बॉडी से कुछ अलग हूं मन में, और उसके बाद आता है हम अपने आप को आई से जोड़ते हैं, बॉडी को जोड़ते हैं आई से, फिर सेंसेस से जो जो चीज़ें हमको पसंद हैं, और लास्ट में फिर और भी चीज़ों से हम जोड़ते हैं। तो ये जो पहला थॉट है मेरे दुनिया से अलग होने का, वो जिस पति को वो हर्ट हुआ, ख़राब लगा, कुछ सेकंड के लगा, ऐसा नहीं कि बहुत देर तक रहा। मैं उसके बाद अच्छा पति बन गया, अपना ग्लास वास निकाला और चाय बना के उसको दिया और बड़ा खुश हुआ कि मैं बहुत अच्छा पति हूँ। लेकिन वो एक सेकंड के लिए या आधे घंटे के लिए जो थॉट बना, वो क्या था? आई थॉट था, वो ईगो था। ये चीखना नहीं चाहिए मन में, शोर नहीं मचना चाहिए। ये सब थॉट्स के साथ में हम लोग गलती से अपने आप को जोड़ देते हैं। देखिए, अगर कोई अलमारी खोलिए तो कैसी आवाज़ आनी चाहिए?
नहीं आनी चाहिए, वो खराब है अलमारी, तब ऐसे आवाज आ रही कू 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 कू, बोल रहे कू। भूतिया पिक्चर में जब दिखाना होता, डराना होता है तो आवाज आनी चाहिए। लेकिन हमारा मन ऐसे ही काम करता है, हर एक कंडीशन में कुछ न कुछ और इसी चक्कर में, उस आवाज के चक्कर में, जो थॉट मन में चलता है उसके चक्कर में द सेल्फ इज लॉस्ट साइट ऑफ, मतलब जो सेल्फ है, जो स्पेस है हमारे मन के अंदर, उससे हमारी आंखें हट जाती हैं, हमारा दिमाग चला जाता है उस थॉट पे। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सबसे पहला थॉट है मैं थॉट, उसके बाद आता है उसके आसपास के थॉट्स। रमण कह रहे हैं अगर आप अपने प्योर सेल्फ के पास जाना चाहते हो और कंटैमिनेटेड सेल्फ से बचना चाहते हो, कंटैमिनेटेड सेल्फ मतलब जो सड़ गया गल गया, नहीं खाली गल गया नहीं है, हाँ सड़ गया बट एक तरह से बदबू आ रही है उसमें, धुआं है। हमारे ही अंदर में प्योर बड़ा सा स्पेस है और नीचे थोड़ा सा कंटैमिनेटेड स्पेस है, धुएं वाला, बदबू वाला। अगर आप यहाँ से उस सेल्फ में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको दो काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको नॉन सेल्फ, जो चीज़ आप नहीं है, उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। मुझे बोलना पड़ेगा ये क्या पति पति लगा रखा है तुम, ये थॉट मैं नहीं हूं, उस थॉट को आगे नहीं छोड़ ले जाना है। जो भी मेरा अपने बारे में थॉट्स है उसको डिस्कार्ड करना होगा। और उसके साथ साथ सेकेंड चीज़, आपको उस स्पेस के पास जाना होगा। इसलिए रमण बैठा करते थे, खाली बैठा करते थे, शांत बैठा करते थे। वो खाली स्पेस के पास जाते थे, रियल सेल्फ के पास जाते थे। जो रियल सेल्फ है वो इनफाइनाइट आई है परफेक्शन में, वो असीम है, लेकिन उसका विचार नहीं है वो। जब आप साइलेंस में रहते हैं, साइलेंस में रहते हैं, साइलेंस में रहते हैं, तब धीमे धीमे आप इनफाइनाइट मैं में चले जाते हैं। उसमें कोई शुरुआत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, उसकी आदत नहीं है अभी हमको। जब आप शांत रहते हैं और कभी कभार अचानक से इनफाइनाइट में चले जाएंगे, आपको लगेगा मैं खो गया, क्योंकि उसकी कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। लेकिन ये वाला जो कंटैमिनेटेड आई है, जो अपने आप को पति मानता है, इंटेलिजेंट मानता है, वो पैदा होता है और मरता है। इसकी इम्परमानेंस को देखना पड़ेगा अपने को। अगर कोई मेरी बेइज्जती करता है और मुझे हर्ट होता है, मुझे इस पूरे प्रोसेस की इम्परमानेंस को देखना है, तब मैं उसको रिएक्ट नहीं करूंगा। नहीं तो बोलूंगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे ऐसा बोला, क्योंकि मुझे लगता है कि इसने गाली दी है और ये मेरे को जिंदगी भर के लिए हो गया। जब दिखाई देगा इसने अभी बोला, मैंने अभी सुना, ये तो खत्म, तब आप उसको रिएक्ट नहीं करेंगे। तब आपके लिए ये वाला पार्ट जो गाली गलौज का था वो हर्ट नहीं बनेगा। वो उसके बदले में आप क्या पूछेंगे, ये गाली किसने सुनी, कहाँ ये आवाज़ आई। रमण कह रहे हैं खाली बैठ करके ये देखो कि बदलते हुए थॉट्स किसको हो रहे हैं। और आप हमेशा देखेंगे सबसे पहले मैं का थॉट आता है, उसके बाद बदलते हुए थॉट्स आते हैं। पहले हमारे अंदर में एक ऐसी एंटिटी आती है जो मैं हूँ और उसको कभी चोट नहीं लगनी चाहिए, उसके मन की चीज़ होनी चाहिए। ये सब जो मैंने 2 सेंटेंस बोले, ये बदलते हुए थॉट्स हैं और ये किसको आते हैं, आई थॉट को, मैं को। अगर आप मैं के थॉट को कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, इस थॉट को पकड़ के रखेंगे तो धीमे धीमे वो थॉट क्या होता है, सबसाइड हो जाता है, वो शांत हो जाता है। और उस आई थॉट का सोर्स को ट्रेस करिए। जैसे नींद या सपना का सोर्स क्या है, वो सब एक ऐसी जगह जाएगा जहां शुरुआत और अंत नहीं है, एक स्पेस, एम्प्टी स्पेस। जहां से आई थॉट आया है वहां पर केवल सेल्फ है, अहंकार। इसलिए अहंकार का बड़ा बदनामी है समाज में। जब कोई किसी को कहता नहीं बड़ा अहंकारी आदमी है, घमंडी आदमी है, तो ये पॉजिटिव कनोटेशन नहीं है, इसका खराब है। हालांकि अंदर अंदर सब मजा लेते हैं, घमंड का सब मजा लेते हैं, लेकिन पब्लिकली अगर किसी को बोल दिया है घमंडी तो खराब माना जाता है। क्यों? बिकॉज वो क्वालिटीज सेल्फ की नहीं है, भगवान की नहीं है। तो प्रैक्टिस में आपको यही करना है, 2, 4, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। रमण आश्रम में सब लोग यही करते हैं।
दिन में आधे आधे घंटे, एक एक घंटे, दो दो घंटे रमन की खाली एक ही प्रैक्टिस थी, बैठो और अपने आप से पूछो इस शरीर में मैं कहाँ हूँ, ये विचार किसको हो रहा है। और अलग ही टाइप की स्पीसीज हैं वो लोग, बहुत शांत। ठीक है, बस आज इतना ही।